नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 66वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमको पता है कि जो पुरंदर की संधि है वह 22 जून 1665 में 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी और जो मुग़ल सेनापति है राजा जय सिंह, उनके मध्य हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त थी कि शिवाजी अपने 35 में से 23 किले मुग़लों को देंगे। ठीक है, 35 में से 23 किले मुग़लों को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में भेजना स्वीकार किया। ठीक है, तो मुग़ल सेवा में उपस्थित होना था। ठीक है, तो ये दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा था कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा भी ठीक है। और चौथी शर्त थी कि शिवाजी से यह अपेक्षा की गई कि वे मुग़ल सेनापतियों को बीजापुर अभियान यानी कि दक्षिण अभियान, बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करेंगे, दक्षिण अभियानों में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये डी गलत हो गया कि जो है शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुग़ल सेनापतियों का सहयोग नहीं करना था। नहीं, ये शिवाजी को सहयोग करना था। तो हमारा इसमें डी आंसर हो गया कि शिवाजी को जो है मुग़ल सेनापतियों का बीजापुर अभियानों में जो है सहयोग करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ? तो हमको पता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ, 1775 से 1782 के मध्य हुआ। युद्ध की समाप्ति 1782 में सालबाई की संधि के माध्यम से हुई। ठीक है, और ये संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेज़ों तथा पूना दरबार के मध्य हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के मध्य। ठीक है, मराठा बाजीराव द्वितीय के पेशवा ने बेसिन की संधि 1802 के रूप में अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है प्रारंभ हुआ और ये युद्ध अंग्रेज़ों ने जीता था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था और ये 1817-1818 के मध्य हुआ। ठीक है, इसमें मराठों की हार हुई और मराठों के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दस्तक किसके साथ संबंधित था? तो हमको पता है कि दस्तक एक व्यापारिक परमिट था, इसलिए ये व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित था। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है 1840 ईस्वी में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो हमको पता है कि कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में पंजाब में जवाहरमल के नेतृत्व में आरंभ हुआ। आरंभ में इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना था, किंतु उसने जल्दी ही ब्रिटिश शासन को समाप्त करना अपना उद्देश्य बना लिया था। ठीक है, इस आंदोलन को प्रसिद्धि तब मिली जब गुरु राम सिंह कूका इसमें शामिल हुए। ठीक है, 1872 ईस्वी में राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया तथा वहीं इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो भगत जवाहरमल। ठीक है, बंदा बहादुर सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर थे और ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। उनको मुगल सेना ने पकड़ लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम सैयद अहमद बरेलवी था और वे अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली अल्लाह से प्रभावित थे। इसलिए इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन या
वलीउल्लाह आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह था, इसका जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था धार्मिक आंदोलन के रूप में। ठीक है, जो 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 सैयद अहमद बरेलवी थे, वे इस्लाम में हुए परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे तथा मुहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। कालांतर में इसका उद्देश्य बदलकर भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना हो गया। ठीक है, भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना हो गया। ठीक है, भारत में इसका केंद्र पटना था और यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा एवं मुसलमानों के लिए था, अतः इसका स्वरूप सांप्रदायिक था। ठीक है, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की पुनः स्थापना, तो इसका प्रयास किया था महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ के इसका प्रयास किया था। ठीक है, भारत में मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन करना, तो इसका प्रयास किया था सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। तो ए है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह मेघालय में 1828 से 33 ईस्वी के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है चलाया गया था। ठीक है, बी है 2 है रामोशी विद्रोह। तो रामोशी विद्रोह 1822 ईस्वी के लगभग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिवासी जाति द्वारा अंग्रेजी शासन पद्धति से नाराजगी के कारण ये जो रामोशी विद्रोह किया गया था। इसके नेता चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्ता त्रिपदेकर थे। ठीक है, अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह असम में 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने असम के अहोमों को अपने अधीन लाने का प्रयत्न किया और तब ये विद्रोह फूट पड़ा। ठीक है, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में छोटा नागपुर में जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा रामोशी विद्रोह। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अहोम विद्रोह। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा खासी विद्रोह और फिर उसके बाद आएगा संताल विद्रोह। तो 2 3 1 4 2 3 1 4, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, खासी विद्रोह आरंभ हुआ था 1828 से 33 के मध्य। ठीक है, रामोशी विद्रोह 1822 में आरंभ हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह 1828 में आरंभ हुआ था और संताल विद्रोह 1855-56 में आरंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रहनुमाई मजदाइसन सभा या रहनुमाई मजदाइनी सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो इसकी स्थापना की थी नौरोजी फुरदौंजी ने, दादाभाई नौरोजी ने और एस बंगाली और के कामा आदि नेताओं के द्वारा। इसमें शामिल नहीं थे शिबली नोमानी। तो जो शिबली नोमानी है वह अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। शिबली नोमानी अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 1851 में दादाभाई नौरोजी फरदौंजी, एस बंगाली, के कामा आदि नेताओं ने बंबई में रहनुमाई मजदाइनी सभा का गठन किया था। यह फारसियों का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, और इस संस्था का उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना। इस सभा के द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। सभा के संदेश वाहन हेतु दादाभाई नौरोजी ने एक पत्रिका राष्ट्र गोपतार गुजराती में निकालने आरंभ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को तैयार करना जो मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित हों। ठीक है, ये कांग्रेस जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे और महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। ये पूना सार्वजनिक सभा से भी संबंधित रहे तथा उन्होंने द क्वार्टरली जनरल नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय जमींदार एसोसिएशन, तो भारतीय जमींदार एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। इसको लैंड होल्डर्स समाज के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो देवेंद्रनाथ टैगोर राममोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम तत्वरंजनी सभा था। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभिक नाम तत्वरंजनी सभा था। 1842 में तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज में विलय हो गया। 1842 में तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज में विलय हो गया। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने संस्था के विचारों के प्रसार के लिए बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ठीक है, सी है विवेकानंद, तो अपने जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, तो आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस संस्था को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय आत्माराम पांडुरंग को जाता है। इन्होंने जो ये समाज है प्रार्थना समाज, इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य करना। ठीक है, तो ए में आएगा 2, ए में 2 केवल ए में है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है सुधार संगठन और सूची सेकंड में स्थान जहां उसकी स्थापना हुई। ठीक है, आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई, बम्बई या मुंबई। ठीक है, आर्य महिला समाज, तो इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे में 1882 में की गई, तो ये पुणे हो गया। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, तो इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ खां के द्वारा कलकत्ता में 1863 में की गई, 1863। ठीक है, वेद समाज की स्थापना के श्री धरालू नायडू के द्वारा मद्रास में 1864 में की गई। ठीक है, मद्रास या चेन्नई में। ठीक है, तो ए में आएगा 1, बी में आएगा 2, सी में 3 और डी में 4, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में हुई पंडिता रमाबाई के द्वारा। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई नवाब अब्दुल लतीफ़ खां के द्वारा। और वेद समाज की स्थापना मद्रास या चेन्नई में हुई के श्रीधरालू नायडू के द्वारा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 66
66वां यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।